नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। देखिए, आज की जो शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास है वो होगी मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आने वाली रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आप क्लास को जरूर अटेंड करें और साथ में ही ये भी देखिए कि आपको 20 में से कितने क्वेश्चन आपने यहाँ पे राइट किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों को बौद्धिक स्तर को जानने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए, छात्रों के बौद्धिक स्तर को जानने के लिए आप क्या करेंगे। घर से प्रश्न का उत्तर लिखकर लाने को कहेंगे या फिर कक्षा में लिखित परीक्षा देने को कहेंगे। मौखिक रूप से छात्रों से अंतःक्रिया करेंगे या फिर प्रश्नों की श्रृंखला तैयार करके प्रश्न पूछेंगे। तो छात्रों के बौद्धिक स्तर को जानने के लिए आप क्या करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए, ऑप्शन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नों की श्रृंखला तैयार करके उनको क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, छात्रों के चिंतन को स्वस्थ दिशा प्रदान करना शिक्षक की क्षमता की बात होती है, क्योंकि वह अध्यापक हैं, नेता हैं, आयु में बड़ा हैं या फिर प्रेरक हैं। तो क्या पूछा है कि छात्रों के चिंतन को स्वस्थ दिशा प्रदान करना शिक्षक की क्षमता की बात होती है, कि क्योंकि वो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा सामाजिक प्रेरक नहीं है। कौन सा सामाजिक प्रेरक नहीं है। पहला है प्रतिष्ठा, दूसरा है जीवन लक्ष्य, तीसरा है सुरक्षा और चौथा है संग्रहता। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, जीवन लक्ष्य। ठीक है, ये सामाजिक प्रेरक नहीं है। प्रतिष्ठा, सुरक्षा और संग्रहता ये सामाजिक प्रेरक के अंदर शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बाल्यावस्था की आयु होती है। देखिए, बाल्यावस्था की आयु कितनी होती है। जन्म से 5 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, 6 से 12 वर्ष और 18 से ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। देखिए, 6 से 12 वर्ष। ठीक है, बाल्यावस्था की आयु 6 से 12 वर्ष। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, पिछड़ेपन का कारण है मानसिक कमजोरी, शारीरिक कमजोरी, संवेगात्मक कमजोरी या अतिरिक्त सभी दोष। तो पिछड़ेपन का कारण क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है, उपयुक्त सभी दोष इसके अंदर शामिल है। मानसिक कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी है या संवेगात्मक कमजोरी है, तो सभी पिछड़ेपन का कारण माना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, मार्गांतरीकरण का अर्थ है। पहला है मार्ग बदलना, दूसरा है असामाजिक प्रवृत्तियों को सामाजिक रूप प्रदान करना, तीसरा है सामाजिक प्रवृत्तियों को असामाजिक रूप प्रदान करना और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मार्गांतरीकरण का क्या अर्थ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ब, असामाजिक प्रवृत्तियों को सामाजिक रूप प्रदान करना, यही मार्गांतरीकरण का सही अर्थ माना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, एक बालक की मानसिक आयु कितनी है। 10 वर्ष। 10 वर्ष। ठीक है, इसकी वास्तविक आयु देखिए यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है, तो इसके यहाँ पे 8 वर्ष। ठीक है, देखिए, इसकी मानसिक आयु 10 वर्ष और वास्तविक आयु 8 वर्ष। ठीक है, तो इसकी बुद्धि लब्धि होगी कितनी होगी। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसका। देखिए, मानसिक आयु कितनी है 10। ठीक है, वास्तविक आयु कितनी है 8 है, इंटू 100 करके इसको याद कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन है 125, 180, 90 और 80। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिए, इसका राइट आंसर है 125। ठीक है, इसकी वास्तविक आयु यहाँ पे 8 वर्ष है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 125। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, खेल प्रक्रिया है स्वदेशी, निरुद्देश्य, लक्ष्ययुक्त और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खेल प्रक्रिया क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, निरुद्देश्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9,
भाषा शिक्षा के मूल कौशलों में सबसे अंत में कौशल का शिक्षण करना चाहिए। तो कौन से कौशल का सबसे अंत में शिक्षण करना चाहिए? पठन, श्रवण, बोलने और लिखने का। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए राइट आंसर है लिखने का। ठीक है, इसका सबसे अंत में शिक्षण करना चाहिए। पहले श्रवण, दूसरा है पठन, तीसरा है वादन और चौथा है लेखन। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, व्यक्ति इतिहास विधि और समाजमिति विधि। तो क्या पूछा है कि एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है, कौन सी विधि होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए समाजमिति विधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, प्लेवे नामक पुस्तक का लेखक हैं, कौन है? कॉल्डवेल कुक, फ्रोवेल, हर्बर्ट स्पेंसर और मोंटेसरी। तो प्लेवे पुस्तक है, उसका लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का? कॉल्डवेल कुक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, ठीक है, किस श्रेणी में आएगा? प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि या फिर औसत बुद्धि। तो वही मानसिक आयु पहले जाएगी 10 बटे हुए 11 इंटू 100 कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का? देखिए राइट आंसर है यहाँ पर औसत बुद्धि। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है। ठीक है, ये दर्शाता है सृजनशीलता, प्रतिभा, कलात्मकता और नटखटता कि एक बालक है जो सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है। तो ये किसको दर्शा रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सृजनशीलता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, देखिए पावलोव ने अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं। देखिए जो पावलोव का सिद्धांत था, ठीक है, तो उसके अंदर जो अनुबंधन का जो प्रयोग हो रहा था केवल ध्वनि का, तो उस उपस्थिति को कौन सी अनुक्रिया कहते हैं? तो अनानुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, अव्यक्त अनुक्रिया या अदृश्य अनुक्रिया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर ब, अनुबंधित अनुक्रिया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने, थकान से निपटने, दबाव से निपटने या अजनबियों से निपटने में। जो रक्षा तंत्र होता है वो सहायता करता है किसके अंदर? तो राइट आंसर यहाँ पे दबाव से निपटने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, अधिगम है, अधिगम क्या होता है? तुरंत हो जाता है, अधिगम में समय लगता है, अधिगम ज्ञान से पूर्व ही हो जाता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए अधिगम, अधिगम में समय लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, अधिगम में सबसे पहले भूमिका होती है आत्मीकरण की, संयोजन की, अनुकूलन की और अनुक्रिया की। तो अधिगम में सबसे पहले भूमिका किसकी होती है? तो राइट आंसर है आत्मीकरण की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, मस्तिष्क की प्रारंभिक सामान्य और सरलतम प्रक्रिया है संप्रति निर्माण, प्रत्यक्षीकरण, संवेदना या फिर चेतना। तो मस्तिष्क की प्रारंभिक सामान्य और सरलतम प्रक्रिया कौन सी है? तो 18 का राइट आंसर क्या होने वाला है? देखिए ऑप्शन नंबर स, संवेदना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, संवेदना के प्रकार हैं ध्वनि संवेदना, स्पर्श संवेदना, संवाद संवेदना या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 19 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए उपरोक्त सभी। जो संवेदना होती है ध्वनि रूप, स्पर्श या फिर संवाद सभी रूप में होती है। तो ऑप्शन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक का सुझाव किसने दिया था? ठीक है, यहाँ पे सुझाव हो गया तो ऑसबर्न, टोरेंस, जैक्सन और रेना। तो जो ब्रेन स्टॉर्मिंग था इस तकनीक का सुझाव किसने दिया था?
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओसबर्न। ठीक है, तो ये थी आज शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास नंबर 2। पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो इसके एंड स्क्रीन में जरूर देख लेना, या फिर प्लेलिस्ट के अंदर आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।